गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर हमारा आज है 5 शब्द विचार। हम लोग जानेंगे कि आखिर शब्द विचार होता क्या है, शब्द क्या होता है, और शब्द को जानने से पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। जैसे कि आप लोग वर्ण पहले के जो भी क्लास 1-2 में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वर्णों की संख्या तो 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो देखिए वर्ण क्या होता है। वर्ण जैसे कि मान लीजिए कि क, ख, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या? हम इसको आधा आधा करके ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है कि जिसका हम लोग खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि क, ख, ग जो भी होता है उसका हम लोग नहीं तोड़ सकते। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमल, कमल है, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, क प्लस म प्लस ल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा वर्ण था, ठीक है, तो वर्णों को जोड़कर क्या बना था? शब्द बना था। यही चीज हम लोग को पढ़ना है, शब्द। तो देखिए पहले हम लोग ये जानेंगे कि शब्द क्या होता है। तो वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए यह शब्द का भेद जो है किन आधारों पे? निम्नलिखित आधारों पर शब्द के भेद होते हैं। वाक्य में अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, उसके बाद है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उसके बाद हमारा चौथा नंबर है व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर, ये जो भी हम लोग देखें कि वाक्य में अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि सार्थक क्या होता है। सार्थक भेद, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल है, घर, पुस्तक आदि, ये सब का एक निश्चित अर्थ है, तो ये क्या हो गया हमारा सार्थक शब्द हो गया। उसके बाद है हमारा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, बोटी, वाणी, इसका कोई अर्थ, निश्चित अर्थ नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे निरर्थक शब्द। उसके बाद है सार्थक शब्द के भेद, जो हम लोग ये पढ़े थे क नंबर में था सार्थक शब्द, उसका हम लोग देखेंगे कि सार्थक शब्द के भी भेद होते हैं। तो सार्थक शब्द के भेद हम लिखे हुए हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, एकार्थिक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या फिर समानाभासी शब्द क्यों। इसको भी हम लोग अलग अलग जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, अनेकार्थिक शब्द ये सब क्या होता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। आप लोग इसको पढ़िएगा, नोट कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। धन्यवाद।